किताबें जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं वो महंगी कर दो, न ले सके। इस तरह के तमाम और उसमें चीजें इस देश के अंदर सही में जा रहा है, कैसे बहुजन समाज के लोगों को रोका जाए। बैठक बुलाई गई और उसमें साथ ही में हम सब ने ये ठाना हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। तो इसी क्रम में छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी राजा कोल्हापुर के रास्ते कुर्मी राजा थे, उनकी जयंती को मनाने का भी प्रण किया गया। और आज आपने देखा भी है कि हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ये बड़ा संदेश भी है। इस बार 2025 में बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करने के लिए और उनकी विचारधारा को लागू करने के लिए अपने हाथों में सत्ता की चाबी लेने जा रहे हैं और इसके लिए कमर कस चुकी है बहुजन समाज पार्टी। और आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति के बारे में बताया जाएगा, उन्हें काम दिया जाएगा कि आगे कैसे काम करके जो हमारे बहन जी का 23 तारीख का जो हम लोगों को निर्देश मिला 23 जून का, और उस 23 जून के निर्देश को पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पे अमली जमा पहना करके महापुरुषों की विचारधारा को गांव-गांव में ले जा करके और ये बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों की सच्चाई को बताना पड़ेगा, उजागर करना पड़ेगा। ये दोनों पार्टियां, दोनों ग्रुप, ये दोनों सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता के लोग के लिए बातें करते हैं, लेकिन बहुजन समाज के हित के लिए बातें नहीं करते। जबकि बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं इस देश के अंदर हमारे महापुरुषों की विचारधारा, बाबा साहब का संविधान पूरी तरह से लागू किया जाए, लेकिन ये लोग लागू नहीं करते, बातें लंबी लंबी करते हैं। और आपने देखा भी है कि जिस तरह से इस समय बजट का सत्र चल रहा है और उस बजट सत्र में आपने देखा कि बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं है, धन्ना सेठों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ है, लेकिन बहुजन समाज के लिए कुछ भी नहीं। सोना सस्ता कर दिया गया, लेकिन आटा दाल चावल किताबें महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी ताकि किताबें जो बहुजन समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं वो महंगी कर दो, न ले सकें। तो इस तरह के तमाम चीज़ें इस देश के अंदर षड्यंत्र किया जा रहा है, कैसे बहुजन समाज के लोगों को रोका जाए। इसलिए इसी आह्वान को लेकर के अपने बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए और हमारे बहन जी के दिशा निर्देशों को बताने के लिए और अगला 2025 में हम कौन सी तैयारी करके आगे बढ़ेंगे, उस सारी बातों को बताने के लिए आज की अहम बैठक बुलाई गई। और उसी क्रम में आज बड़ी धूम धमाके के साथ में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मनाई गई और जिसमें हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालने का काम किया। धन्यवाद। विधानसभा का जो चुनाव में पार्टी अकेले लड़ी, फिर अलायंस का गुंजाइश है? देखिए, ये हम लोग अभी आज यहाँ जो बैठक कर रहे हैं, ये छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं और प्रदेश की बैठक कर रहे हैं। हम अपने कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती को मनाते हुए तमाम ये बिहार के जिलों से लोग आए हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी, और एक मिसाल जो छत्रपति साहू जी महाराज ने भारत के इतिहास में कायम की। जब शूद्रों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, जो हम सभी शूद्र हैं इनके लिए स्कूल का रास्ता बंद किया गया था, ये वही महाराजा थे जो राजा रहते हुए भी हम शूद्रों को शिक्षा का अधिकार दिया। आज उनकी हम सभी जयंती मना रहे हैं, हम उन्हें याद कर रहे हैं। और आज भी जो भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, चाहे हमारे शिक्षा के साथ भेदभाव हो रहा है या हमारे रोजगार के साथ भेदभाव हो रहा है, हमारी नौकरियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारी व्यवस्थाएं छीनी जा रही है, उन सारी व्यवस्थाओं के लिए हम सभी विचार करेंगे और बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक नई ताकत बनेगी। और ये जो दोनों सहोदर भाई हैं, ये कांग्रेस और बीजेपी वाले, ये दोनों सहोदर भाई, ये सत्ता के लिए एक दूसरे को गाली देंगे और ये आ जाएंगे तो सबको लेने से पीछे नहीं हटेंगे। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और संविधान विरोधी ये दोनों हैं, ये दोनों ही संविधान विरोधी हैं। तो अभी हमारे शंभू पटेल जी ने कहा कि हम 24 कैरेट गोल्ड हैं, तो हम सभी मानते हैं कि देश में एकमात्र ऐसी ताकत है, देश में एकमात्र ऐसी शक्ति है और वो है बहुजन समाज पार्टी, जो संविधान की बात करती है, संविधान के साथ रहती है और अपना हर कुछ संविधान के दायरे में रख करके आगे चलाने का रास्ता खोजती है।
तो आज हम सभी अपने कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती मना रहे हैं और उन्हें याद करके जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं, हम अपनी बहन मायावती के मार्ग निर्देशन में उनके बताए रास्ते पर चल करके हम सभी उन्हें पूरा करने का रास्ता तलाश रहे हैं। और निश्चित रूप से ये आपको बता देना चाहते हैं कि 2025 वो रास्ता तय करेगा हमारे बहुजन समाज पार्टी का भी और हमारी आदरणीय बहन मायावती का भी। कि आज बिहार में जो स्थितियां बद से बदतर हो गई, हमारे बहुजन समाज का स्थितियां बद से बदतर हो गई हैं कि हमें कहीं न्याय नहीं मिलता है। तमाम जगह हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घटनाएं घट रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। लेकिन ये पप्पू सरकार सुशासन का नाम लेकर के हमें डराने और धमकाने का काम करती है, कि हमें कभी न्याय देने का काम नहीं करती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम सभी आज छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर जयंती ही नहीं मना रहे हैं, उनके बताए रास्ते पर चल करके जो समतामूलक समाज की स्थापना की बात उन्होंने कही थी, जहां उन्होंने ब्राह्मणवाद की समाप्ति की बात कही थी और समतामूलक समाज की स्थापना की बात कही थी, आज भी हमारा बिहार कोसों दूर है समतामूलक समाज की स्थापना से। इस बिहार में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से 2025 में समतामूलक समाज बना करके छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर भी विश्वविद्यालय और कॉलेजों का निर्माण करके अपने बहुजन समाज के बच्चों और बच्चियों को पढ़ने का रास्ता खोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय भीम। संसद भवन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुख्य द्वार से जो प्रतिमा हटा दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने तो कहा कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये बहुजन समाज के महापुरुषों को मानने वाले लोग नहीं हैं। बहन मायावती जी बनेंगी प्रधानमंत्री, निश्चित रूप से सारे जो आप बता रहे हैं वो फिर से स्थापित होंगे। हम पूरे बिहार 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन होगा कि सारे अकेले ही लड़ेंगे? देखिए, हम अब अकेले लड़ेंगे या गठबंधन होगा ये बाद में तय करेंगे, लेकिन 243 पर जरूर हमारा बहुजन समाज पार्टी लड़ेगा, इसके लिए आप आश्वस्त हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे? नहीं। हम किसी गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा कि 243 सीट के बाद कोई सीट बचेगा तो गठबंधन के सोचेंगे। 243 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। थैंक यू। धन्यवाद। जय हिंद।